हेलो दोस्तों, गांधी के मृत्यु पर क्या विचार थे? क्या गांधी मौत से डरते थे? तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि गांधी की मृत्यु के लिए और सुसाइड पर क्या विचार थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी इंट्रोडक्शन में ही गांधी कहते हैं कि व्हाट आई हैव बीन स्टार्विंग एंड प्रेइंग टू अचीव फॉर 30 years is to see God face to face to attain मोक्ष। गांधी मोक्ष की रट लगाए थे। जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजादी पाना चाहते थे गांधी, लेकिन ऐसा नहीं था कि जन्म से ही मृत्यु और आजादी के मतलब के मायने गांधी जो है वो जानते थे। अपने बचपन का एक वाक्या बयां करते हुए वो कहते हैं कि अपने एक रिश्तेदार के साथ मुझे बीड़ी पीने का शौक लगा। अब गांठ में पैसे तो होते नहीं थे, इसीलिए काका जी बीड़ी पीने के बाद जो फूट फेंक देते थे हम उन्हें चुरा लेते थे। फिर लॉकर में से जब हम कुछ 2-4 पैसे होते थे वो भी चुरा लेते थे, 1 आध पैसा, और बीड़ी खरीदते थे। फिर तब हमें पता चला कि एक तरह का पौधा होता है डंठल का, जो बीड़ी की तरह हम उसे फूंक सकते हैं। अब हम उन्हें फूंकने लगे, लेकिन बड़ों की इजाजत के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई आजादी ना होना हमें अखरने लगा और इसीलिए हमने खुदकुशी करने का फैसला किया। पर खुदकुशी करे कैसे? जहर कौन दे हमें? पता चला कि धतूरी के बीज खाने से मर सकते हैं। जंगल गए और धतूरी के बीज ले आए। शाम का वक्त तय किया था। केदार जी के मंदिर में पहुंच गए, घी का दिया जलाया और दर्शन किए और खुदकुशी करने के लिए एक कोना पकड़ लिया, लेकिन जहर खाने की हिम्मत नहीं थी। अगर एकदम से ना मरे गए तो क्या होगा? अपनी जान लेने से क्या फायदा? क्यों ना आजादी छोड़ के, भूल के हम गुलामी कर ले? गांधी कहते हैं कि हम दोनों मौत से डर गए और राम जी के मंदिर जाकर खुदकुशी का ख्याल भूल गए। और गांधी कहते हैं कि जब मेरी समझ में आया कि खुदकुशी करने का ख्याल करना तो बहुत ही आसान है, मगर खुदकुशी करना आसान नहीं है। जब गांधी ने बंबई में दफ्तर खोला तो एक अमेरिकन इंश्योरेंस एजेंट उनसे मिलने आया। ऐसी मीठी मीठी बातें करता मानो जैसे गांधी का बहुत पुराना दोस्त हो। अमेरिका में तो बीमा करवाना हम हमारा धर्म समझते हैं और आपके तो स्टेटस के हर लोग जो है वो सब बीमा इंश्योरेंस करवाते हैं। जिंदगी का क्या भरोसा? आपको भी एक छोटी सी पॉलिसी निकाल लेनी चाहिए और फ्यूचर के बारे में निश्चिंत हो जाना चाहिए। पर गांधी समझते थे कि लाइफ इंश्योरेंस करवाने का मतलब यह है कि डरना और ईश्वर पे विश्वास ना करने जैसी बात है। पर इस बार वो एजेंट के लालच में फंस गए। जैसे जैसे एजेंट बातें बनाता वैसी वैसी उनके सामने एक तस्वीर बनती जाती। पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? अरे वो भले आदमी, तूने पहले ही बीवी के गहने सारे बेच दिए हैं। कल कर तुझे कुछ हो गया तो तेरी बीवी और तेरे बच्चे का भार तेरे गरीब भाई पर होगा। इस तरह की दलील अपने साथ एक साथ करके गांधी ने 10,000 का रुपये का बीमा करवा दिया। लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं साउथ अफ्रीका पहुंचा तो वह चीजें बदल गई। वहां मैंने जो भी कदम उठाए वो ईश्वर को हाजिर और नाजिर मानकर उठाए कि पालन करने वाला तो ईश्वर है, ना तू है ना तेरा भाई है। इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर तूने बच्चों से उनकी खुददारी भी छीन ली। अनगिनत बाल बच्चों का क्या होता है? तू अपने आप को उनसा क्यों नहीं मानता? इस सोच के बाद गांधी को बीमा एजेंट के जाल में फंसने का बहुत बड़ा शर्म आई और उन्हें बड़ा पछतावा हुआ और पहली
फीस अदा करने के बाद गांधी ने वो पॉलिसी छोड़ दी। 27 साल की उम्र में गांधी बीवी बच्चों को साथ लेकर सागर पार साउथ अफ्रीका चले गए। 18 दिन का सफर था। 4 दिन बाकी थे कि समुद्र में भारी भरकम तूफान उठा, इतनी जोर से कि सब मुसाफिर घबरा गए और स्टीमर में से ऐसी आवाजें आती कि मानो यहाँ कुछ टूटा, यहाँ कुछ गिरा और यहाँ कुछ हिचकूले खा रहा था, और जहाज जो था वो हिचकूले खा रहा था। मानो ऐसा लगता कि अब उलट के वो गिर जाएगा। दुख में सब एक साथ हो गए, हिंदू, मुसलमान, ईसाई और सब के सब ईश्वर को याद करने लगे। वो एक ही ईश्वर को याद करने लगे। कुछ लोगों ने तो कस्में खाने तक शुरू कर दिया और जहाज के कैप्टन अब मुसाफिर के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। जहाज का जो कैप्टन था वो मुसाफिरों को तसल्ली देने लगा, अरे ये तो बड़ा छोटा मोटा तूफान है, मैंने तो इससे बड़े बड़े तूफान देखे, ये कोई बड़ा तूफान नहीं है। मगर जहाज मजबूत हो तो अचानक डूबता नहीं है। लेकिन मुसाफिरों को तसल्ली नहीं हुई और सबके मुंह पर एक ही का नाम था और एक ही विचार था, और वो ये था कि ईश्वर, परमात्मा वो। इस चिंता में 24 घंटे बीत गए और आखिर में बादल जो है वो बिखर गए। सूरज निकला। कैप्टन ने कहा कि तूफान चला गया है। सबके चेहरों से चिंता दूर हो गई और साथ ही साथ उसका नाम भी होठों से चला गया। सब लोग खाने पीने लग गए, गाने और भजन गाने लग गए और माया फिर से छा गई। नमाज और भजन जारी थे, लेकिन उसमें वो भावनाएं नहीं थी जब जहाज डूब रहा था, तब वैसी भावना नहीं थी और वो भावना चली गई। तो गांधी कहते हैं कि प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है, वो तो आत्मा की आवाज है, अपने आप को और पाक और शुद्ध करने के लिए है। प्रार्थना रोजाना अपनी खामियों को कबूल करने के लिए है। कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, मौत के सामने और मौत उसे याद दिलाती है कि वो कुछ भी नहीं है। अगर हम ही पल भर में मिट्टी हो जाएंगे तो हमारे मंसूबों के क्या मायने हैं। लेकिन हम ये समझ ले कि उसके मंसूबे पे काम कर रहे हैं तो हम मिट्टी से सुमेरु पर्वत बन जाएंगे और उस हालत में मौत बस एक बदलाव बनकर रह जाएगी। जिंदगी के अनुभव के अलावा किताबों ने भी गांधी की मृत्यु की समझ को ढाला। सन 1908 में गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका में जेल में गए और उसी साल उन्होंने जेल में प्लाटो डायलॉग नाम की किताब पढ़ी, जिसमें सुकरात पर चले हुए केस पढ़कर उन्होंने गुजराती में एक सत्यवीरनी कथा लिखी। सच्चे बलिदान के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, जैसे जीसस क्राइस्ट ने जोखिम उठाया था, उससे भी पहले सुकरात ने उठाया था। सोक्रेटिस या सुकरात एथेंस में रहने वाला एक रोशन ख्याल का आदमी था वो, और उसकी नई सोच ने सच्चाई और अच्छाई को बढ़ावा दिया। लेकिन हुकूमत जो थी उसकी सोच से बहुत ही खिलाफ थी और उसे उसकी सोच बिल्कुल नहीं पसंद थी, नाराज थी हुकूमत उससे, और इसीलिए सोक्रेटिस या सुकरात को सजाए मौत दी गई। उस देश में जहर पीने का रीति रिवाज था और जहर पिला देते थे सजाए मौत में। तो सुकरात को जो है ना वो मीराबाई के जैसे विष का प्याला पीना था। उन्होंने अपने आखिरी बयान में कहा कि मेरा अटूट विश्वास है, जो भला आदमी होता है ना उसका कभी बुरा नहीं हो सकता, ना इस दुनिया में और ना कोई दूसरी दुनिया में। ईश्वर भले लोगों के साथ
कभी नहीं छोड़ते और हमेशा भले लोगों के साथ होते हैं। और कोई अपने वक्त से पहले नहीं मरता है, तो इसीलिए सजाए मौत मेरे लिए तो सजा नहीं है, मेरे तो मरने का वक्त आ गया है। इस संसार के दुख से आजादी पाने का, आजाद होने का वक्त आ गया है। और इसीलिए मुझ पर ये सारे इल्जाम लगे हैं और लोगों ने लगाए हैं मेरे ऊपर, और मुझे उन लोगों पर कोई गुस्सा नहीं है। उन्होंने मेरा भला तो नहीं चाहा होगा, मगर वो लोग मेरा कभी बुरा भी नहीं कर सकते।